राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं तुला लग्न और गुरु का गोचर। अभी अभी जून में गुरु का गोचर हुआ है, तो तुला लग्न वालों के साथ कैसा प्रभाव रहेगा, तुला लग्न का स्वामी कौन है, तुला लग्न वालों का व्यवहार कैसा होता है, और जब गुरु का गोचर हुआ है तो इनके किस किस भाव पे गुरु की दृष्टि है, उन सब बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे गोचर जून में हुआ है अभी गुरु का। एक वर्ष के लिए गुरु जिस भाव में बैठते हैं उसमें एक वर्ष के लिए रहते हैं गुरु। और गुरु अभी कर्क राशि में गए हैं, यानी कि 4 नंबर की राशि में गए हैं। जहां 4 लिखा होता है वहां पर फिलहाल गुरु गोचर में आए हैं। और गुरु की दृष्टि की अगर हम बात करें तो दृष्टि कौन कौन सी है गुरु की? गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये तीनों दृष्टि आपके किस भाव पर पड़ेगी और कैसा गुरुदेव आपको लाभ, हानि, नफा, नुकसान, मान सम्मान क्या देने वाले हैं, आज की वीडियो में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। और यदि आपको ये सब चीजें नहीं मिल रही है तो भी क्या उपाय करें, सब कुछ हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और बिना स्किप किए देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। जी हाँ दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात करते हैं तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न के व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है? देखिए, अब कैसे पता करें कि आपका लग्न तुला है या नहीं है? देखिए, यहां पर हमने लिखा हुआ है सभी नंबर वाइज, ये 7 नंबर, यानी 7 नंबर यदि आपकी कुंडली में यहां लिखा हुआ है, और ये कहां देखना है? D1 चार्ट में, या जिसको हम लग्न कुंडली भी बोलते हैं। ठीक है, लग्न कुंडली में यदि 7 नंबर यहां पर लिखा है तो आपकी कुंडली तुला लग्न की कुंडली है। और आपके स्वामी कौन है? तुला लग्न स्वामी शुक्र, आपके स्वामी शुक्र है। अब तुला लग्न की कुंडली यदि आपकी है तो आपका व्यवहार बड़ा नपा तुला व्यवहार होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले आप तोल मोल कर सब चीजें देखते हैं, हर एस्पेक्ट पर नजर मारते हैं, क्या सकारात्मक रिजल्ट आएंगे, क्या नकारात्मक रिजल्ट आएंगे, क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बड़ी गहराई से चिंतन मनन करने के बाद आप निर्णय लेते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी खासियत है, क्योंकि आप कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लेते। आपका लेवल कुछ अलग ही तरीके का है। घर आपका साफ सुथरा रखते हैं, आपको घर में साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। घर में यदि गंदगी होगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप तुरंत साफ सफाई करना शुरू कर देंगे। आपके आसपास साज सज्जा का सामान बहुत सारा लगा होगा, सॉरी, घर में आपके साज सज्जा का सामान यानी सजावट आप बहुत अच्छे से घर की करते हैं, और ये चीज दूसरे व्यक्तियों को बहुत पसंद आती है। यानी आप दूसरे लोगों को अपने व्यवहार से, अपने कार्यशैली से प्रभावित करते हैं। आप किसी हल्की चीज पर हाथ नहीं रखेंगे। आपको चीजें पसंद है तो ब्रांडेड, सोच पसंद है तो ऊंचे लोगों की। आप अपने पैसे को भी शो ऑफ नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में आप पैसे को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, और पैसा जमा करने के बाद फिर पूरी तरह से शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास ये भी है और मेरे पास वो भी है। फिर आप सबको बताते हैं कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। आप सबको खुला बताते हैं। आपके दोस्त मित्र आपका बहुत अच्छे से फायदा उठाना जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक मददगार हैं, आप सलाहकार हैं। आप लोगों की बातों को सुनकर उन्हें सुझाव देना पसंद करते हैं, और लोग आपके पास आते भी हैं। और नो डाउट आप सुझाव भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन लोग अक्सर आपका फायदा उठाकर निकल जाते हैं। आपको वो कभी भी अपनी तरफ, अपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नहीं रखना चाहते। अब ये इसको आपको दुर्भाग्य कहें या ये कहें कि आपके साथ ऐसा ही होना निश्चित है, क्योंकि आपकी कुंडली तुला लग्न की कुंडली है। परंतु यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके ग्राहक बहुत अच्छे होंगे, यानी आपके संबंध अपने ग्राहकों के साथ इतने अच्छे संबंध होंगे कि किसी भी तरह की डील, किसी भी तरह की बातचीत आपके सामने आ जाए, आप उसे चुटकी बजाते सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एनालिटिकल पावर आपकी बहुत अच्छी है। आप कहीं पर भी कम बोलना पसंद करते हैं, परंतु सटीक बोलना पसंद करते हैं। आप अपनी फैमिली से इतना ज्यादा अटैच हैं कि फैमिली से दूर नहीं जाना चाहते। आपको लगता है आप अगर 2 दिन के लिए भी दूर जाते हैं तो फैमिली से, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, और फैमिली से कनेक्ट रहता है। मम्मी मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, पापा मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, हाँ पापा बस निकलने वाला हूँ। आप बार बार उनसे फोन करते रहेंगे, और आपके पेरेंट्स भी आपको उसी सापेक्ष में बिल्कुल छोटा बच्चा मानकर आपको बार बार आपकी रिपोर्ट लेते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। और यही चीज तुला लग्न वालों के लिए
पॉजिटिव होती है कि आपको अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का सानिध्य मिलता है और वो आपसे और आप उनसे पूरी तरह से कनेक्टेड रहते हैं। फैमिली सपोर्ट आपको ठीक ठाक मिलता है। लेकिन अभी वर्तमान में गुरु का गोचर हुआ है, और गुरु का गोचर कहां हुआ है, हमने आपको बताया कर्क में, जहां 4 नंबर लिखा है। तो यदि यहां 7 लिखा है तो यहां 6 होगा, यहां 5 होगा और यहां 4 होगा। तो हम इसको कह सकते हैं ये 4 नंबर जो कि कर्म भाव है, यानी आप अपने दैनिक जीवन में, पहली बात तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह है कि ये हमारी जॉब से संबंधित है। नहीं, यहां पर ये समझने की जरूरत है, आप पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, सुबह उठना, मंजन करना, नहाना धोना, ये भी इसमें ही आता है। आपका लोगों के साथ व्यवहार, बातचीत, अपने बिजनेस के लिए जाना या जॉब के लिए जाना, वहां पर रास्ते में लोगों से बातचीत करना, यानी हर वो चीज जो आपके कार्य से संबंधित है किसी भी रूप में, जो आपकी दिनचर्या कार्य से संबंधित है, वो सब कुछ हम यहां से 10 नंबर से देखते हैं। तो अभी गुरु का गोचर आपके कर्म भाव में हुआ है, तो यानी आपके कर्म, आपकी कार्य प्रणाली ऑटोमेटिक एक ऐसी कार्य प्रणाली हो जाएगी जिसमें आप एक अच्छे सलाहकार के रूप में बाहर निकल कर आएंगे। पहले से आप बहुत अच्छे सलाहकार हैं, परंतु एक अच्छे सलाहकार के रूप में आप बाहर निकल कर आएंगे। आप लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। आप, क्योंकि 4 नंबर में गुरु बैठे हैं और गुरु उच्च के हो जाते हैं, तो यहां पर आपको गुरुदेव जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाते हैं। आप लोगों को ज्ञान देने का, उनकी क्वेरी को सुनकर उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में और खोजबीन करके उन्हें कुछ बताने का प्रयास करेंगे। जिज्ञासु प्रवृत्ति आपकी बन जाएगी। आध्यात्मिक चीजों को भी आप पकड़ना शुरू कर देंगे। आप ऑटोमेटिक महसूस करेंगे कि आपने मंदिर, भजन, पूजा पाठ ये सब पता नहीं क्यों शुरू कर दिया है, पता नहीं क्यों शुरू कर दिया है। पीला रंग इस दौरान आपको पसंद आने लगेगा, पता नहीं क्यों, पता नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की चाल होती है। अभी गुरुदेव आपके 10वें भाव में बैठ गए हैं, तो आपकी कार्य प्रणाली में, क्योंकि गुरु ज्ञान के सागर हैं और गुरु आपको ज्ञान देने के लिए आपके 10वें भाव में बैठे हैं, तो आप ज्ञान प्राप्त भी करेंगे और ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करेंगे। आध्यात्मिक चीजों के साथ भी इस दौरान आप अवश्य जुड़ेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। यानी अब गुरुदेव आपको धन देने के लिए तैयार हैं, आपकी वाणी में सटीकता लाने के लिए तैयार हैं। आप वाणी से इतने मजबूत होंगे, आपके शब्दों में इतनी ताकत होगी कि आप अपने शब्दों से लोगों को मंत्र मुग्ध कर लेंगे। पैसा आपको कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप में, यदि आपका कोई कर्ज रुका हुआ था, कुछ पैसे रुके हुए थे, जो लोग पैसे नहीं दे रहे थे, वो पैसे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सोर्स से, क्योंकि कर्म भाव और धन भाव दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव आपको पैसा इस दौरान अच्छा खासा देंगे। आपके कार्य प्रणाली में वो सब चीजें होंगी, आपके बिजनेस में होंगी, वहां से आपको पैसा मिलेगा। कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम आपका होता रहेगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि, जो कि आपके 4थे भाव पर है, और 4था भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कर्क राशि का होता है। और अभी वर्तमान में गुरुदेव कर्क राशि में है, और कर्क राशि में बैठकर गुरुदेव आपके 4थे भाव को देख रहे हैं। 4था भाव माता के सुख का भाव होता है। 4थे भाव से आपकी प्रॉपर्टी देखी जाती है, प्लाट, प्रॉपर्टी 4थे भाव से देखी जाती है। 4थे भाव से आपकी सुख सुविधाएं, गाड़ी, लग्जरी लाइफ, ये सब चीजें देखी जाती है। यदि आपने अभी तक गाड़ी नहीं ली है तो नंबर आ गया है आपका गाड़ी लेने का। यदि कोई प्लाट की डील चल रही थी और फाइनल नहीं हो रही थी तो अब डेफिनेटली डील फाइनल हो जाएगी। कोई मकान लेना चाह रहे थे तो अब मकान मिल जाएगा। और यदि आपके माता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे तो इस दौरान आपके माता पिता दोनों के साथ संबंध अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग 10वें भाव को पिता का भाव भी मानते हैं। वैसे पिता का भाव 9वां भाव होता है, लेकिन कई जगह शास्त्रों में भी इसका जिक्र कई जगह इस तरह से मिलता है कि 10वें भाव में कहीं ना कहीं पिता को भी, क्योंकि माता का घर यदि यह है तो माता के सामने वाला घर पिता का होता है। तो कह सकते हैं कि माता और पिता दोनों के साथ आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं। इस दौरान माता पिता से आपको सपोर्ट मिलने वाला है, चाहे वो धन के रूप में मिले, परिवार के रूप में मिले या किसी भी रूप में मिले। और मैंने वैसे भी कहा है
कि आपके अपने माता पिता के साथ संबंध इस तरह से होते हैं कि आप एक छोटे बच्चे की भांति माता पिता से कनेक्टेड रहते हैं। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ती है। अब इसको कैसे गिनेंगे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपको इजी भी हो जाएगा समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नवम दृष्टि गुरुदेव की आपके छठे भाव पर है। छठा भाव किस चीज का है? छठे भाव को रोग, ऋण, शत्रु के भाव से देखा जाता है। नौकरी भी यहीं से देखी जाती है। जो कंपटीशन का भाव है वो भी यही भाव है। यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता के आसार है। यदि आप नौकरी में परेशान थे, आपको लेग पुलिंग की जा रही थी, आपको परेशान किया जा रहा था, तो अब समय आ गया है। गुरुदेव अपनी नवम दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं। लोग अब आपको परेशान करना बंद कर देंगे। रोग यदि कोई आपको अभी तक जकड़े हुए था, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो गुरुदेव की दृष्टि अब आपके छठे भाव पर है। वो रोग, उसका इलाज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। किस कारण से वो रोग हुआ है वो कारण भी आपको पता चल जाएगा और आपको अब बहुत सारी चीजों को लेकर आसानी होनी शुरू हो जाएगी। आपने यदि कोई कर्ज लिया हुआ था और उस कर्ज को नहीं उतार पा रहे थे किसी भी कारण से, वैसे तो मेरा तुला लगन वालों को एक सुझाव है कि आप कोशिश करें कि आप लोन या कर्ज ना लें, परंतु यदि कोई लोन या कर्ज आपने लिया हुआ था और वो नहीं उतार पा रहे थे, उसके लिए परेशान थे, तो अब गुरुदेव की दृष्टि आपके छठे भाव पर है। निश्चित रूप से गुरुदेव आपके कल्याण के लिए बैठे हैं और आपको कर्ज मुक्ति में मदद करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुदेव वर्तमान में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसे गुरुदेव आपकी एक्चुअल लग्न कुंडली में कहां पर बैठे हैं, वहां से भी गुरुदेव की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि का प्रभाव आपको मिलेगा। और न सिर्फ गुरुदेव बल्कि मंगल, शनि, राहु, केतु, चंद्रमा, सूर्य, इन सब की अपनी अलग अलग दृष्टि होती है। सबका अलग अलग प्रभाव होता है और कौन सा ग्रह कहां पर बैठकर कैसा प्रभाव देता है, डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो का लिंक डाला हुआ है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो यहां भी लाइक कर दीजिएगा और वहां भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो चीजें हमने आपको बताई हैं और वो चीजें आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको उपाय की जरूरत है। क्या उपाय करें जिससे गुरुदेव आपसे कनेक्ट हो जाए, आपको गुरुदेव की दृष्टि का फायदा मिलना शुरू हो जाए। अगर हो सके तो 16 बृहस्पतिवार के आप व्रत करें और नियमित आपको तांबे के बर्तन में थोड़ी सी हल्दी डालकर भगवान सूर्यदेव को जल देना है। ये उपाय आप कर लें, निश्चित रूप से आपको महसूस होगा कि गुरुदेव आपके ऊपर वो दृष्टि बनाए हुए हैं कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है, आपको रोग ऋण से मुक्ति मिली है, आपको कर्ज से मुक्ति मिली है, आपको लोगों के व्यवहार को समझने में हेल्प मिली है और आपकी दैनिक दिनचर्या में आध्यात्मिक चीजों को शामिल करना शुरू कर दें। हो गया होगा, नहीं हुआ है तो चालू कर दें निश्चित रूप से, क्योंकि गुरु क्या चाहता है? गुरु आपसे चाहता है कि आप आध्यात्मिक बने, आप पूजा पाठ में रहे। और यदि आप शुरू कर देते हैं, गुरुदेव की दृष्टि आपके ऊपर हो जाती है, गुरुदेव आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरुदेव को प्रसन्न करें, क्योंकि गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति हैं। जितने देवी देवता है उन सभी के गुरु हैं। तो देवताओं के गुरु को यदि हम मना लेते हैं, कुंडली में एकमात्र ऐसा ग्रह होता है गुरु, कि यदि सब ग्रह खराब हो और गुरु यदि अच्छा हो तो कुंडली में कोई ताकत नहीं कि आपको कुछ बिगाड़ पाए। तो निश्चित रूप से मेरा सुझाव है आप लोगों को, जो मैंने उपाय बताया वो उपाय करें। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।